ये क्या है मेरे हाथ में? ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की। जिस रिपोर्ट में इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस पार्टी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक इनकेश कराए हैं, और इसमें उन कंपनियों की और उन बिजनेस ग्रुप्स की लिस्ट भी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने हजार करोड़ का या कितने करोड़ का डोनेशन दिया है, उसका पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट के अंदर है। अरे नहीं, रिपोर्ट मैंने रखी नहीं है, बल्कि मैं ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और इसमें कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा किस पार्टी ने इनकेश कराया है और कितने किन कंपनियों ने पैसा दिया है, मैं उनका ब्यौरा जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल है कि आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड का ये लफड़ा क्या है, ये माजरा क्या है। एक्चुअल में 2017 के अंदर गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई थी कि अगर कोई भी सरकार को किसी प्रकार का दान देना चाहता है, किसी प्रकार का चंदा देना चाहता है, तो उसके लिए वो एक योजना, एक स्कीम लेकर आई थी कि जो भी डोनेशन करना चाहता है उसे कुछ भी नहीं करना है। वो एसबीआई की कुछ चुनिंदा ब्रांच के अंदर जाएगा और वहां पर जाकर वो जितना चंदा देना चाहता है, वो 1,000 रुपए देना चाहता हो, वो 10,000 रुपए देना चाहता हो, 1 लाख देना चाहता हो, 1 करोड़ देना चाहता हो, या उससे ज्यादा का चंदा वो किसी पार्टी को देना चाहता है, उसे सिंपली जाकर बैंक को वो पैसा देना है। वो बैंक उसके बदले में उसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देगा। जिस तरह आप कूपन से टोकन खरीदते हैं, आप किसी होटल में जाते होंगे तो पैसे के बदले टोकन देते हैं, टोकन के बदले आपको सामान मिल जाता है। सेम प्रक्रिया ही समझिए आप इसे, कि जब आप बैंक को पैसा देंगी, बैंक आपको बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी। अब आप जिस पार्टी को चंदे के रूप में पैसा देना चाहते हैं या जिस भी पार्टी को पैसा पे करना चाहते हैं, आप उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाकर दे दीजिए। इस बॉन्ड के ऊपर किसने चंदा दिया उसका नाम मेंशन नहीं होगा, कौन पार्टी को ये देकर गया उसकी कोई डिटेल नहीं होगी। इस बॉन्ड के ऊपर सिर्फ डेट डली हुई होगी, एक डेट मेंशन होगी। आप जाकर जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, वो पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाकर जब बैंक को देगा, तो बैंक इसे इनकेश कर देगी और जितने रुपए का बॉन्ड है उतने रुपए के पैसे उस पार्टी को मिल जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन डाली थी कि ये बॉन्ड का चंदा आप सिर्फ उन्हीं पार्टियों को दे सकते हैं जो कि पंजीकृत है और जिसने कम से कम आम चुनाव में 1% वोट का सपोर्ट हासिल किया है। ऐसी किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जिस भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, वो बॉन्ड इश्यू करने की डेट से अगले 15 दिन के अंदर उसे इनकेश कराना होगा। अगर 15 दिन के अंदर उसे इनकेश नहीं कराया गया, तो उस बॉन्ड में मिले जितने भी पैसे हैं वो अपने आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चले जाएंगे, वहां पर वो डोनेशन जमा हो जाएगा। तो अब आप कह रहे होंगे कि जब ये सारा सिस्टम है तो इसमें लफड़ा क्या है? इसमें लफड़ा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2017 में जब ये योजना पहली बार गवर्नमेंट लेकर आई थी, जब इस योजना की घोषणा की गई थी, उसी समय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने और एक एनजीओ कॉमन कोज ने 2017 में ही इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और साथ में कहीं ना कहीं ये जो एक जनता का एक अधिकार होता है, जानकारी का अधिकार या जानने का अधिकार, ये उसके भी खिलाफ है। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन डोनेशन कर रहा है, किसको डोनेशन कर रहा है और कितने रुपए का दान किसे दिया जा रहा है, तो सोचिए भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, ब्लैक का पैसा व्हाइट किया जाएगा और ऐसी कई सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। और इन सबको लेकर 2017 में ही याचिका दायर की गई थी। सरकार ने 2017 में इस योजना की बात कही थी और 29 जनवरी 2018 को इसको कानूनन लागू भी कर दिया गया था। और इसे लागू करने के बाद ऐसा नहीं है, जब से इस योजना को लागू किया गया तब से 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का डोनेशन इस योजना में इलेक्टोरल बॉन्ड से आ चुका है। तो जब 2018 में ये कानूनन लागू हो गया था, तो 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी एक याचिका दायर की गई थी और कहीं ना कहीं इस योजना के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी कि भैया ये योजना गलत है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। देखिए, ये योजना लाई गई थी उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं है, वो कांग्रेस हुई, आरजेडी हुई, आप हुई, लगभग सारी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले चंदे को इनकेश कराया है और एक बहुत मोटी रकम सारी पार्टियों को मिली है। लेकिन अब इसके खिलाफ जो जाने की जो सबसे बड़े कारण रहे हैं, या इसमें जो सबसे बड़ी मिसयूज की बात कही गई है, उसमें जो एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि जो एफसीआरए रूल्स है, जहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कहता है 2010, उसमें यह था कि भैया फॉरेन से भी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से लेने की आजादी करी गई। और इससे ये समस्या सामने आ रही है
कि जब विदेशी कंपनियां या विदेश से जब इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पार्टियों को चंदा दिया जाएगा तो उस चंदे के साथ उन्हें इस बात की अथॉरिटी भी मिलेगी, इस बात की पावर भी मिल जाएगी कि वो इंडियन राजनीति के अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है देश के लिहाज से कि विदेशी लोग जब राजनीति को कंट्रोल करने लगेंगे तो वो हमारे देश के नियम कानूनों को कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर सकते हैं एक मोटा चंदा देकर। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2014 के अंदर एफसीआरए से जो चंदा मिला था, जो विदेशी फंड पार्टियों को मिला था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बात के लिए कहा था और उन्हें जो चंदा आया था उसकी जानकारी मांगी गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एफसीए के रूल्स में ही बदलाव कर दिए गए और उन रूल्स के बदलाव के तहत 1976 से पहले जो पैसा इन दोनों पार्टियों को मिला था उसकी जांच में छूट दी गई कि भैया इस चंदे की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। और दोनों पार्टियां बच के निकल गई कि विदेश से कितना पैसा आया कुछ जानकारी उन्हें देना ही नहीं पड़ी न्यायालय को, क्योंकि रूल्स में बदलाव कर दिए गए। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 जो है, 2017 के पहले ये था कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके सेक्शन 182 में ये था कि भैया अगर कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है, जो कंपनी के 3 साल का प्रॉफिट है उसके 7.5% के आसपास का चंदा वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। और साथ ही वो जिस पार्टी को चंदा देगी और जितने रुपए का चंदा देगी इसकी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। ये नियम था 2017 के पहले, लेकिन इस नियम में भी बदलाव किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड में ये ताकत दी गई कि कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही हो या लॉस में चल रही हो, वो कोई भी कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है। और इससे जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आता है कि कई सारी सेल कंपनियां होगी जो लॉस में चल रही होगी, लेकिन वो चंदा देने के लिए पॉसिबिलिटी उसे मिलती है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितनी भी बड़ी रकम चंदे में दे सकती है। और एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति सेल कंपनी खोलकर इतनी ज्यादा माथापच्ची करके गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए चंदा दे रहा है तो उसमें उसका कुछ व्यक्तिगत लाभ भी तो होगा। भाई आप और मैं इतने साल से इस देश में रह रहे हैं, क्या एक आम आदमी सोचता है कि उसे किसी प्रकार की पार्टी को या कोई चंदा देना है? चंदा दिया जाता है बड़े घरानों से, बड़ी कंपनियों से, क्योंकि उनका कोई ना कोई व्यक्तिगत लाभ भी वो इसके बीच में ढूंढते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है, मैंने ये बता दिया कि ये योजना कब आई थी, किसने लागू करी थी और किस तरीके से इस योजना के थ्रू आगे चीजें चली। मैंने ये भी बता दिया कि किन नियमों में बदलाव किए गए और क्यों ये सारा माजरा आज कोर्ट तक पहुंचा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से ये मांग कर रही है कि भैया तुम सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराओ। जब एसबीआई से रिपोर्ट मांगी गई तो पहली रिपोर्ट उन्होंने टूटी फूटी दी थी, लेकिन उसके बाद की रिपोर्ट में पूरी डिटेल दी गई। एडीआर ने पब्लिश करा और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। अगर एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल दे रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट मेरे हाथ में है और मैं वही आंकड़े बता रहा हूं जो इस रिपोर्ट में पब्लिश किए गए। इस रिपोर्ट में 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 जो पिछले महीने की 24 तारीख तक की रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कारपोरेट और बिजनेस हाउस से जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है वो तकरीबन 11,780 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया। इतने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इस पीरियड में खरीदे गए हैं। उसके बाद अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो इंडिविजुअली भी तकरीबन 375 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। अब ये मैंने आपको बताया है कि इस पीरियड में 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। अब अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो राजनीतिक पार्टियों में किसे कितना मिला है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करूं तो तकरीबन 6060 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने इनकेश करवाए हैं। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तो इस पार्टी ने इस पीरियड में 1609 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकेश किए हैं। अगर मैं बीआरएस की बात करूं तो तकरीबन 1214 करोड़ रुपए इन लोगों ने केश करवाया है। पूरी सारी पार्टियों की लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ मेन पार्टियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं, अगर शिवसेना की बात करी जाए तो शिवसेना ने भी तकरीबन 158 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकेश किए हैं इस पीरियड में। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 65 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इन लोगों ने भी केश करवाए हैं। अगर जेडीएस की बात करें तो 43 करोड़ रुपए का दिखा रहा है। टीडीपी की बात करें तो 218 करोड़ रुपए दिखा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो 337 करोड़ रुपए के आसपास दिखा रहा है। अगर एनसीपी की बात करूं तो तकरीबन 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने भी केश किए हैं। अगर एसपी की बात करें तो 14 करोड़ रुपए के इन्होंने किए हैं रुपए के। और ये पूरी लंबी लिस्ट है, पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। अगर आप चाहें तो वो आप
एडीआर की वेबसाइट पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, वहां पर जो उन्होंने लिस्ट पब्लिश करी है। अब अगली जो बात है कि किन घरानों से या किन कारपोरेट हाउसेस से कितना रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान में दिया गया है, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर आते हैं। अगर मैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन दिया है, वो तकरीबन बैठता है 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया है। अगर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करूं तो 966 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। अगर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो 410 करोड़ रुपए इनकी तरफ से गए हैं। वेदांता लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 400 करोड़ रुपए का डोनेशन इन्होंने दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो हल्दिया लिमिटेड से 370 करोड़ रुपए गए। भारतीय एयरटेल और भारतीय एयरटेल लिमिटेड की तरफ से अगर हम बात करें तो 158 करोड़ रुपए का इन्होंने भी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से किया है। डीएलएफ कॉमर्स डेवलपमेंट की बात करें तो तकरीबन 130 करोड़ रुपए। जिंदल स्टील एंड पावर के तकरीबन 123 करोड़ रुपए। बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ रुपए। रूमटा सन्स की तरफ से 100 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में। अगर इतना ज्यादा पैसा दिया गया है तो सोचकर देखिए कि इन कंपनियों ने अपना कोई ना कोई प्रॉफिट भी तो उसमें ढूंढा होगा, भैया व्यक्तिगत फायदा भी तो कुछ ना कुछ मिला होगा इतना बड़ा डोनेशन देने के बदले। तो यही बात न्यायालय की तरफ से और यही बात जनता की तरफ से या जो लोग पिटीशन डायल कर रहे हैं उनकी तरफ से कि भैया इतना मोटा चंदा अगर लिया जा रहा है तो जनता के सामने उसका हिसाब होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये उन्हें किससे कहां से और किसने डोनेशन दिया है, ताकि कल अगर कोई घटना हो तो वो इसे इससे जोड़ पाए, समझ पाए कि किसी कारपोरेट हाउस को बेनिफिट क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बदले में उससे करोड़ों रुपए का डोनेशन लिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें थी और यही पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का लफड़ा था जो उच्च न्यायालय की तरफ से एसबीआई को इसीलिए फटकार लगाई गई थी और इसी बात की जानकारी एसबीआई से मांगी गई थी कि भैया तुम करोड़ों रुपया अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से ले रहे हो तो उसकी जानकारी पब्लिश करो। जानकारी जो पब्लिश की गई वो आपके सामने है। अब आगे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, आगे इसमें क्या होगा उसकी लगभग संभावना जाती है कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके बाद आगे के डिसीजंस लिए जा सकते हैं।